गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सुखधाम प्रभो पद पंकज में, सुखधाम प्रभो पद पंकज में, क्यों प्रेम लगाना भूल गए। सुखधाम प्रभो पद पंकज में, क्यों प्रेम लगाना भूल गए। मन की मल को धोने के लिए, मन की मल को धोने के लिए सत्संग में आना भूल गए। परमारथ भूले कुछ कह ना सके, कुछ बन ना सके, कुटुतों को गिराना सीख लिया, कुटुतों को गिराना सीख लिया, गिरतों को उठाना भूल गए। बोलिए श्री हनुमंत लाल की। प्रातः स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्यपाद कलि पावना कलिवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से साथियों, मैं नवीन कुमार मिश्रा आप लोगों के समक्ष ये रामचरितमानस का प्रथम प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूं, नारद मोह। और मुझे आशा है कि आप लोग मेरे जगह देकर मुझे आगे बढ़ने की चेष्टा प्रदान करेंगे। तो साथियों, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है और हमारे भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ जी जिस प्रकार से अपना नाम रखते हैं वैसे ही उनका स्वभाव भी बड़ा भोला है। कहा है भगवान शंकर सम कल्याणम आकरोति शंकरा, यानी सब कल्याणों को करने वाले कौन है? हमारे भगवान शंकर। इनके अंदर आपको कुछ अजीब से गुण मिलेंगे जो कि शायद दूसरे देवताओं में आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नंबर एक गुण तो इनके अंदर ये है कि इनको हर एक इंसान पूज सकता है या इनकी पूजा कर सकता है। शायद ही कोई ऐसा हिंदू परिवार आपको मिलेगा जिस परिवार के अंदर आपको एक छोटे से शंकर जी रखे हुए ना मिले और एक तुलसी का वृक्ष लगा हुआ ना मिले। और इनमें एक बड़ी विशेषता है कि मान लीजिए आपके यहाँ शंकर जी रखे हुए हैं और कोई आपके शंकर जी चुरा ले जावे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। सुबह आप जाएं, दूसरा शंकर जी उठा लाएं, आराम से रख ले। अगर आपका पड़ोसी आप पर इतना ही ज्यादा चिढ़ जाए कि वो रोज ही आपके शंकर जी को चुराने लगे तो कोई बात नहीं, आप 2-4 बैलगाड़ी इकट्ठा रखवा लीजिए। चुराने वाला चुराते चुराते परेशान हो जाएगा मगर आपके शंकर जी समाप्त नहीं होने वाले। इसके अलावा एक बात और इनमें है, ये कहलाते हैं आशुतोष प्रभु अवधर दानी। संसार में जब
इनका हृदय प्रसन्न होता है तब ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला क्या मांग रहा है, जो भी मांगता है ये उसे दे डालते हैं। एक बार सती जी कहने लगी कि नाथ, अरे सारे देवता तो अच्छे अच्छे स्थानों पर रहते हैं, देखिए ना भगवान विष्णु जी को ही देखिए क्षीर सागर में रहते हैं, ब्रह्मा जी को देखिए ब्रह्मलोक में रहते हैं, तो फिर आप यहाँ पहाड़ों की गुफाओं में पड़े पड़े अपना जीवन क्यों बिताते हैं? अरे आप भी कोई बढ़िया सा महल बनवावे, आप भी रहें और हम भी रहें। यह प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, महल एक बनाओ। है प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, बनवा के महल नाथ फिर हमको बिठाओ, हमको बिठाओ। स्वामी एक सुंदर सा महल बनवाइए, आप भी रहें और हम भी रहें। भगवान शंकर ने कहा सुनो हे सती, कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और होई है सही जो राम रच राखा। गोस्वामी बाबा दो चौपाइयों को लिखते हैं और दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा। कहा कि देखो जो हमारे तुम्हारे भाग्य में है ना, उसे मिटाने वाला कौन है? जब भाग्य में महल नहीं है, भाग्य में पहाड़ों की गुफाएं ही हैं, तो हमें तुम्हें जो है वो महल कहां से मिलेंगे? सती जी कहने लगी नाथ, गोस्वामी बाबा ने भी तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। हम अपने कर्म के माध्यम से भाग्य को पलटने का प्रयास करेंगे। आप महल तो बनवाइए, उसमें रहना प्रारंभ कीजिए, क्यों ना हमारे भाग्य बदल जाएंगे। भोले मुस्कुराए, कहा ठीक है। भोले ने तुरंत देखो विश्वकर्मा बुलाया, भोले ने तुरंत देखो विश्वकर्मा बुलाया, और बुलवा के विश्वकर्मा महल एक बनाया, महल एक बनाया। भगवान भोलेनाथ विश्वकर्मा जी को बुलाकर सुंदर एक महल की रचना करवाते हैं। महल जब बन गया तो देखिए अपने हिंदू समाज के अंदर एक रीत है कि जब कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलवाकर उस चीज का पूजन करवाया जाता है, या घर में अगर रहना प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले घर का गृह प्रवेश करवाया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि भगवान शंकर जी के घर की पूजा करवानी है तो भाई ब्राह्मण भी जरा उच्च कोटि का होना चाहिए ना। उस जमाने में दशकंधा जो है ये याज्ञिक सम्राट समझा जाता था। भगवान भोलेनाथ ने अपने परम शिष्य दशानन को बुलवाया गृह प्रवेश करवाने के लिए। दशानन आता है, विधिवत भगवान शंकर जी का पूजन करवाता है, और जब ब्राह्मण पूजन करवाता है तो उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले हे भाई दशकंधा जी, आप अपनी दक्षिणा स्वीकार करें, जो भी आप बताएं हम आपको दे दें। रावण बोला भोले बाबा हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, आपका पूजन हो गया, मैंने अपना कर्तव्य किया, अब जा रहा हूं। कहा नहीं भाई, जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे हमारा पूजन जो है ना विधिवत पूरा नहीं माना जाएगा। रावण कहने लगा मैं इसलिए आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जो वस्तु मैं मांगूंगा वो आप हमें देंगे नहीं, इसलिए मांगना ही गलत है। क्योंकि रहीमदास जी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, और उनते पहले वे मरे कि जिन मुख निकसत नाही। इसलिए मैं आपसे मांगूंगा नहीं। कहा नहीं भाई मांगो, जो भी इच्छा तुम्हारी हो हम आपको देंगे। तो कहा सुनिए महाराज कि सुन लो भोले बाबा मेरे, सुन लो भोले बाबा मेरे, इस दास की सेवा सुन लीजिए। सुन लो हे भोले बाबा, इस
जिस दास की सेवा सुन लीजिए, जिस घर का पूजन करवाया, जिस घर का पूजन करवाया, उस घर को ही हमें दे दीजिए। अरे जिस घर का पूजन करवाने के लिए हम आए वो घर ही हमको आप दे दे। भगवान शंकर मुस्कुराए, घर दे दिया। विद्वानों का कहना है कि वही लंका जाकर बनी रावण के यहाँ सोने की। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे ही शाखा। तो सबसे पहला गुण तो ये निकला भोलेनाथ के अंदर कि इनको हर एक इंसान पूज सकता है। दूसरा गुण ये निकला कि आज तो सवढ़ दानी है, जब दान देने के लिए आते हैं तो सब कुछ दे डालते हैं। और तीसरा गुण इनके अंदर ये है कि इनको हर एक मजहब मानता है। इनको हिंदू भाई तो पूछते ही पूछता है, सिख भाई पूछता है, मुसलमान भाई तो कट्टर उपासक है इनका। हमारे बहुत से भाई हैरान रह गए होंगे कि मुसलमान भाई कैसे पूछते हैं। देखिए, भावना हृदय में होनी चाहिए, भावना होना आवश्यक है, दिखावा जरूरी नहीं है, चाहे वो भाव किसी प्रकार का हो। मंदिर में कोई किसी भावना से जाता है, कोई किसी भावना से जाता है, कोई ईश्वर को किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, लेकिन मानते सभी हैं। मानने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन मानते सभी एक कोई है। तो देखिए, भगवान शंकर जो है हमारे, माता पार्वती जी को आज सुंदर कथा सुना रहे हैं भगवान राम की, कि जिस समय पृथ्वी के ऊपर धर्म घटने लगता है और पाप का भार बढ़ने लगता है, तब तब वो परमपिता परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित होता है, अवतार लेता है। जानती हो, एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया और इसी वजह से उस परमपिता परमात्मा को मनुष्य बनकर इस संसार में आना पड़ा। सती जी चौक पड़ी, स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? देवर्षि नारद भगवान के इतने बड़े भक्त और उन्होंने श्राप दे दिया। इसकी वजह कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। या प्रसंग मोही कहा उपरारी, या प्रसंग मोही कहा उपरारी। सुनी कर मोह आचरज भारी, अरे भगवान को श्राप क्यों दिया देवर्षि नारद जी ने? ये प्रसंग हम सुनना चाहते हैं स्वामी, हमें आप बतावें, उन राम की चर्चा बतावें कि वो राम कौन है। कहा देखो सती, राम जो है वो सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्यापक है, कि रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। श्री राम वही है, बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम वही है।
जिस समय प्रहलाद को बांधा है हिरण्यकशिप ने खंबे से और कहने लगा, बेटा इतिहास में पहली घटना है कि एक राजा अपने शत्रु की वजह से अपने ही बेटे को समाप्त करने के लिए जा रहा है। आज इतना तो बताओ कि जिस राम के लिए इतना दीवाने हो गए हो, जिस राम के लिए अपने प्राणों को देने जा रहे हो, अपने पिता के हाथों मरने जा रहे हो, क्या बता सकते हो इस वक्त वो राम कहां है? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला रे धुनी का जाम कहां? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला रे धुनी का जाम कहां? और ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने, बतला अब तेरा राम कहां? तो प्रहलाद जी उत्तर क्या देते हैं अपने पिता को कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। और हे पिताजी मुझ में भी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंभ में है, तलवार में है। और कहाँ है? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वर ना हो। सूर्य की है किरणों में वो, वायु की झनकार में, चर अचर में फूल फल हर दरो दीवार में। आप में है, मुझ में है, इस भरे दरबार में, खंभ में है, डोर में है, आपकी तलवार में। नाम में हर वस्तु में पहले उसी का नाम है, और देखने वाला हो तो घट घट में व्यापक राम है। अरे पिताजी हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह व्यापक है, यही बात भोलेनाथ जी कह रहे हैं। सती जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ने लगता है, धर्म कम हो जाता है, तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो एक बार जब देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा। अब तुम्हारे हृदय में इच्छा ही है तो सुनो, मैं ये बताता हूं कि वो अखंड ब्रह्मांड कोटि जगदाधार प्रभु इस संसार पर मनुष्य का रूप धर के क्यों आया। एक बार देवर्षि नारद जी टहलते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते कहां पहुंचते हैं? हिमालय के अंदर एक बड़ी सुंदर गुफा थी जिसका नाम है हिमगिरी। हमारे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, कही लगी रहा सुर सरी सुहावन। आश्रम परमा पुनीत सुहावा, आश्रम परमा पुनीत सुहावा, देखी देखी ऋषि मन अति भावा।
स्थान को देखकर सभी के हृदय में आत्मिक शांति प्राप्त होती हो। देवर्षि नारद ने जिस समय ऐसे सुंदर स्थान को देखा तो हृदय में ये भावना बनी कि लाओ यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के भगवान का भजन ही हो जाए। बाबा देवर्षि वहां पर बैठ करके ईश्वर का भजन करने लगे, ईश्वर का ध्यान लगाने लगे। इंद्र का इंद्रासन हिला, इंद्र घबराया, ऐसा ना हो देवर्षि अपने तपस्या के माध्यम से मेरा सिंहासन छीन ले। फौरन ही कामदेव को बुलाया, जाओ ऐसा कोई उपाय करो जिससे देवर्षि नारद जी अपनी समाधि को तोड़ डाले। कामदेव आया, उसने अपनी वहां पर माया को फैलाना प्रारंभ कर दिया। किसी मिट्टी तालाबू बढ़े उधर तालाबू देवो, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। सिमटी तालाबू बढ़े उधर तालाबू देवो, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। और योगी वृंद योग छोड़ भोगी अभिलाषी हुए। योगी वृंद योग छोड़ भोगी अभिलाषी हुए। भोगनी की याद उन्हें आज तड़पाती है। के पेड़ों से बेले लपटाती हैं। नारियों को सारा जग, नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा। नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। हर एक चीज नारी दर्शाती है। नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। बेचारे कामदेव अपनी सभी शक्ति को लगा डालते हैं, लेकिन देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में हार मान ली, चरणों पर गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, बाबा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि आप इतना शक्तिशाली हैं। भगवान शंकर ने आज पार्वती जी से कहा कि हे उमा सुनो, जिस समय देवर्षि नारद जी कामदेव को जीत लेते हैं तो इनके मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। और जानते हो कौन सा अभिमान? कि अरे मैंने उस कामदेव को जीत लिया है जिस कामदेव को बड़े बड़े योगी, जति और तपस्वी तक नहीं जीत पाए। और जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है तभी उसके पतन का समय नजदीक आ जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम है गर्वा आहारी, अभिमान का भोजन करने वाले। इनके अंदर अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, उस कामदेव को जीत लिया जिस कामदेव को जीतने में शायद प्रभु भी कामयाबी प्राप्त नहीं करते। मन में सोचा कि चलो और सारे संसार को बताऊं कि मैंने कामदेव को जीता है। आए कहां? सबसे पहले भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी का दर्शन किया, बोले आओ देवर्षि आओ, कहां से आए हो? बस वही बात प्रारंभ कर दी कि बाबा मैं कामदेव को जीत करके आया हूं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए कि मार चरित शंकर ही सुनाए,
तो भगवान शंकर जी क्या करते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए, अत प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए। जिस समय भगवान शंकर जी ने देखा कि देवर्षि के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हुआ है, कहा देखो देवर्षि हमारा कहना मानो, आज ये सब तुमने हमसे कहा तो कहा, ये बात भूल करके भी कभी प्रभु से मत कह देना। लेकिन देवर्षि नारद जी मन में सोचने लगे, अरे जाने दो इस बूढ़े को, इसे क्या मालूम कामदेव को जीतना कितना कठिन कार्य है। भांग का गोला खाए मस्त पड़े रहते हैं, इन्हें क्या मालूम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मन में सोचा बताऊंगा, सैकड़ों बार बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, जो मैंने कर्तव्य किया है उसको सारे संसार को बताऊंगा। लेकिन हमारे भोले बाबा समझ गए कि देवर्षि का अहित होने वाला है। फौरन ही अपने 2 CID को बुलाया, कहा जाइए आप लोग इनके पीछे लग जाइए और देखिए देवर्षि कहां कहां जाते हैं, क्या करते हैं, सारी सूचना सारी रिपोर्ट आकर हमको बताएं। उधर ब्रह्मा जी के पास भी पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा आओ मुनिवर आओ, बेटा कहां से आ रहा हो। कहा बाबा कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। उन्होंने भी यही समझाया कि देखो ये शब्द हमसे कहा तो कहा, ये शब्द कभी प्रभु से मत कह देना वरना अहित हो जाएगा। नहीं माने, बूढ़े हो गए ना, दिमाग भी बुढ़ा हो गया है। जरूर जाऊंगा, भगवान से कहूंगा। जब कोई विपदा का समय आने वाला होता है तो बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि पलट जाती है। सभी ने समझाया लेकिन नहीं माने। एक दिन चलते चलते पहुंच गए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान के बैकुंठ में प्रभु ने देखा, मुस्कुराए। और प्रभु का मुस्कुराना ही खतरनाक है। जब जब प्रभु मुस्कुराते हैं उनकी माया कुछ ना कुछ भैया गुल खिलाती जरूर है। आज प्रभु ने कहा आओ देवर्षि आओ, कहां से आ रहे हो। कि कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ। कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ। हो करो आए हो कहाँ कहाँ, हो करो आए हो कहाँ कहाँ। जाओगे मुनि बर कहाँ कहाँ। प्रभु जी सुनो, मैं काम जीत कर आया हूँ। बस नाथ जी आपके पास में तो वही सुनाने आया हूँ। जीता है और उस कामदेव को जीता है जिसको बड़े बड़े जोगी जति तक नहीं जीत सकते। प्रभु मुस्कुराए। प्रभु का मुस्कुराने तो खतरनाक है।
विश्वमोहिनी नाम की कन्या पैदा हुई, शीलनिधि नाम के राजा हो गए। विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। और देखिए नारद जी टहलते टहलते माया के वश, क्योंकि जब मेहमान आता है ना तो बुद्धि पलट जाती है। घूमते हुए जा रहे हैं, उस नगर में पहुंचे, देखा बड़ी चहल पहल हो रही भाई। लोगों से पूछा यहाँ क्या हो रहा है? अरे कहा महाराज शीलनिधि का बेटी का स्वयंवर होने जा रहा है। स्वयंवर, स्वयं माने स्वतः यानी खुद, वर माने पति। जब कन्या स्व इच्छा अनुसार पति का चुनाव करती थी उसे ही स्वयंवर बोला जाता था। तो जिस समय देवर्षि नारद पहुंचे कि मुनि कौतकी नगर ते ही गयऊ, पूर्वासीन सन पूछत भयऊ। भूप सुनाए, सुन तब चरित भूप ग्राह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। पहुंचे, उनकी वंदना करके शीलनिधि महाराज ने इनको बैठाला, ऊंचा स्थान दिया। कहा मुनिवर अहो भाग्य हमारे, आप हमारे घर पे आ गए। प्रभु जब आ ही गए हो तो कम से कम इस भक्त की साधना पूरी हो जाए। अपनी राजकुमारी विश्वमोहिनी को लाकर चरणों में डाल दिया। नाथ मुनिवर आप जरा इतनी बता दें कि इस कन्या के भाग्य में कैसा पति लिखा है। आज जिस समय उसके हाथ की रेखाओं को देखा तो साथियों आज देवर्षि नारद का दिमाग भी चकरा जाता है, दिमाग भी चकरा जाता है। आज विचार करते हैं क्या, क्यों ऐसी हाथ की रेखाओं को तो आज तक हमने नहीं देखा। हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि जो यही वाराई हमारी सोई होई, जो यही वाराई हमारी सोई होई, समारा भूमि चाहिए जीती न पाई। सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। जो इस कन्या को वरेगा अर्थात जो इसका पति होगा उसके अंदर इतने गुण संपन्न होंगे कि वो अजर होगा, अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। लेकिन नारद जी के रहमान आ जाने की वजह से बुद्धि पर मायावी जो पर्दा पड़ा है ना, तो इनका सोचने का ढंग कुछ और ही है, अलग ही निराला है। ये सोचते हैं, हाथ की रेखाएं बताती हैं कि जो ये वरई अमर सोई होई, जो इस कन्या को वरेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वो संसार में अजय हो जाएगा। जबकि हाथ की रेखाएं बताती हैं कि जो इस कन्या के साथ में विवाह करेगा उसके अंदर ये लक्षण होंगे, और ये समझ रहे हैं कि जो शादी कर ले उसके अंदर ये लक्षण आ जाए। उल्टा ही मामला हो गया। मन में विचार आया कि काश अगर मेरी शादी कहीं इस कन्या के साथ हो जाती ना, अरे मैं कितना भाग्य वाला हो जाता, अजय हो जाता, अमर हो जाता, संसार में पूजनीय हो जाता। लेकिन जब अपनी शकल देखी ना, सफेद बाल नजर आए, बुढ़ापा, मन में सोचा रे
इतने दरबार के अंदर बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, उनके आगे ये कन्या मुझ बूढ़े के गले में माला क्यों डालने लगी? साथियों, बुढ़ापे जैसा कोई स्वर्ग नहीं, बुढ़ापे जैसा कोई नरक नहीं। यदि वृद्धावस्था में संतान आज्ञाकारिणी है तो वृद्धावस्था ही स्वर्ग है, यदि संतान दुखदाई है तो वृद्धावस्था ही नरक है। मनुष्य का अगर वास्तविक कोई साथी है असली तो बुढ़ापा ही है। बचपन आता है और चला जाता है, जवानी आती है और चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा कहता भैया घबराओ नहीं, हम तुमको साथ में लेकर ही जाएंगे। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, खाट पर पड़े पड़े करोगे मलमूत्र त्याग, और नाम क्यों ना जपो भैया हरि का जवानी में। वृद्धावस्था को देखा, मन में विचार करते हैं कि भाई हमारे गले में माला कैसे पड़ेगी, काश अगर हम सबसे सुंदर हो जाएं तो कन्या हमको देखकर माला डाल देगी, लेकिन सुंदर बने तो कैसे बने। तब तक सोचा भाई दोस्ती भगवान से किस दिन के लिए की है, अगर किसी से दोस्ती की जाती है ना तो इसीलिए की जाती है कि वो वक्त पर काम आवे। बाबा गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदि काल परखिए चारी। अरे आज मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जरा 2-4 दिन के लिए आप अपनी खूबसूरत शकल हमको उधार दे दीजिए, क्योंकि आपसे कोई सुंदर है नहीं। और जब प्रभु की शकल हमको मिल जाएगी तो फिर क्या है, कन्या सबसे पहले हमारे गले में माला डालेगी, शादी हो जाएगी, प्रभु की शकल उनको वापस कर दूंगा। आज विचार को सोच कर चल दिए। हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, कोई है जाति गहारू अति भाई। भगवान के पास जाऊंगा, उनका सुंदर रूप मांगूंगा, ये सोच करके प्रभु के पास पहुंचे। और प्रभु जान गए कि ये किस लिए आए हैं। उस समय नारद जी पहुंचे भगवान के समक्ष, और प्रभु तो पहले से समझ रहे हैं कि देवर्षि नारद हमारे पास में क्यों आ रहे हैं। प्रभु ने देखा, आओ देवर्षि, कि कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ। कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ। आए हो मुनिवर कहाँ कहाँ, आए हो मुनिवर कहाँ कहाँ, जाओगे मुनिवर कहाँ कहाँ, जाओगे मुनिवर कहाँ कहाँ। तो देवर्षि नारद जी क्या बोलते हैं, हे सुन लो मेरे परम प्रभु, हाँ कुछ आज मांगने आया हूँ, कुछ आज मांगने आया हूँ। प्रभु इच्छा पूर्ण करेंगे, प्रभु इच्छा पूर्ण करेंगे, मेरी बस यही भावना लाया हूँ। भगवान ने कहा, बोलो नारद किस लिए आए हो, क्या चाहते हो। तो देखिए देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं, कृपा दृष्टि का मुझ पे कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझ पे कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का प्रभु जी कर दो इशारा।
कृपा दृष्टि का प्रभु जी कर दो इशारा, मिल जाए प्रभु जी हमको अब तो सहारा। ना हमने बल है ना हमने शक्ति, ना हमने साधन, ना हमने भक्ति, ना हमने भक्ति। कृपा दृष्टि का प्रभु जी दे दो सहारा, कृपा दृष्टि का प्रभु जी दे दो सहारा, कृपा दृष्टि का प्रभु जी कर दो इशारा। बड़ी आस लेकर आया हूँ भगवान, बड़ी आस लेकर आया हूँ भगवान, आया हूँ भगवान। कृपा दृष्टि का अब तो कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का अब तो कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का अब तो कर दो इशारा। नारद ने कहा कि प्रभु कि जय विधि होई नाथ ही तमारा, जय विधि होई नाथ ही तमारा, करहु सबे दास में छोरा। जही विधि होई नाथ ही तमोरा, करहु सो देगी दास में छोरा। प्रभु जिस प्रकार से भी हमारा कल्याण हो आप वही करें, हमारे जीवन में जिस चीज की कमी आप इस वक्त समझते हैं वही हमको दें। मतलब ये है कि प्रभु आपकी शकल, आपकी सुंदरता हमको चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से छिपे भाव में देवर्षि नारद ने कहा, उसी प्रकार से प्रभु भी कहते हैं कि जाओ देवर्षि, जिस काम में तुम्हारी भलाई होगी हम वही काम करेंगे। तो देवर्षि समझते हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि प्रभु की सुंदरता हमको मिल जाए। मतलब ये हुआ कि प्रभु कह रहे हैं कि जाओ, हमने अपनी सुंदरता, अपना खूबसूरत रूप तुमको दे दिया। लेकिन भैया भगवान ने इनको बानर की शक्ल दे दी, बंदर की। नारद जी ये समझ रहे हैं कि सबसे सुंदर हम ही हैं, लेकिन सुंदर की बजाय सुंदर बनकर बंदर का रूप लेकर और पहुंचे जिस समय महाराज शीलनिधि के स्वयंवर में, सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गए। शंकर जी के गण जो है ना वहां पर बैठे हुए हैं और बार बार देखकर देवर्षि नारद को मुस्कुराते हैं कि वारे बाबा शादी करने आए हो। ये समझते हैं कि भाई बच्चे हैं। अब बानर बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाही तहाँ करही उपाय। बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाही तहाँ करही उपाय। शंकर जी के गण देखकर इनको बार बार मुस्कुराते हैं। देवर्षि समझते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का स्वभाव ही हंसना होता है, हंसते होंगे। इन्हें क्या मालूम कि हम यहाँ पर बानर की शक्ल लिए हुए बैठे हुए। उधर जब विश्वमोहिनी राजकुमारी आती है और सबकी तरफ देखती है, लेकिन देवर्षि नारद जी की तरफ नहीं देखती, इसलिए ऐसा ना हो कहीं देखकर हंसी आ जाए और बाबा हमको श्राप दे दें। हाथ में जयमाला लिए इधर उधर चल रही हैं। सखियां जो है ना उनका हाथ पकड़े हुए कहती क्या है कि धीरे चलो सुकुमार
कुमारी धीरे चलो। धीरे चलो सुकुमार कुमारी धीरे चलो। धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार कुमारी धीरे चलो। कन्या बार बार आती है, देवर्षि तरफ नहीं देखती है और इधर उधर निकल जाती है। देवर्षि समझते हैं कि जय विधि कन्या और रूप को देखे, ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय करने से कन्या हमारे रूप को देखे और जिस वक्त देखेगी माला हमारे गले में डाल देगी। बेचारे इधर से उधर बैठते हैं, खांसते हैं, खकारते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं कि कन्या आप देखें, लेकिन कन्या इनकी तरफ नहीं देखती है। तब तक प्रभु ने सुंदर रूप बनाया। उस समय समय को देख हरि ने सुंदर रूप बनाया है। उस समय हरि ने अब देखो हाँ सुंदर रूप बनाया है। हाँ सुंदर रूप बनाया है। भक्तों के हितकारी भगवान ने भाव आज दिखलाया है। भगवान आज बताते हैं कि देखो हम अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर देवर्षि नारद भक्त ना होते तो प्रभु को ये अपनी माया क्यों खिलानी पड़ती। और प्रभु ने जो कहा है उसे पूरा तो करना ही है ना कि करहूं सदा तीना की रखवारी। करहूं सदा तीना की रखवारी। जीवी बालक हई महतारी। सुंदर राजकुमार का रूप बनाया। प्रभु की माया ने देखा, प्रभु को पहचाना, गले में माला डाल दी। बाबा देवर्षि बहुत ही दुख में आज पड़े हुए हैं कि बात क्या है कि सबसे सुंदर शकल लेकर मैं आया और फिर भी मेरे गले में माला नहीं पड़ी। तब तक जो शंकर जी के गांव बैठे थे ना, बोले बाबा एक बात कहाँ है? कहो भैया। आप अपनी शकल पर बहुत ही ज्यादा घमंड करते थे ना। हे मुनिवर आप शकल पे अपनी इतराते थे, देखो मन में। हे ऋषि मुनि आप मन में इतराते थे अपने मन में। उस शकल को मुनिवर जाकर देखो अब शीशे में। आज जिस रूप पर आप फूले नहीं सना रहे थे, एक बार जाइए और शीशे में अपनी शकल तो देखो। शीशा कहाँ रखा था? पानी के अंदर जैसे शकल को देखा और भैया जैसे बंदर की शकल दिखाई पड़ी ना, मारे क्रोध में आ गए। सोचा ये जुर्रत भगवान ने की। तो देखिए हारा हुआ बैल जो है ना, अपने सामने वाले पर पहले वार करता है। शंकर जी के गणी पड़ गए सामने मुस्कुराते हुए। कहा अच्छा अब हम समझ गए कि तुम हमको देखकर क्यों हंसते थे, हमारे बूढ़े की मजाक क्यों बनाते थे। ठहर जाओ दुष्टो, इस मजाक का फल तुमको मिलेगा।
कि पापियो तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। श्राप दे दिया। आज शंकर जी के गणों को श्राप देते हैं कि पापियो तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। पापियो तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। तुम मुझे देख कर हंसते थे, उसका फल अब पाओ दोनों। पापियों, जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। तुमको देखकर सारी दुनिया हंसेगी, क्योंकि तुम हमको देखकर हंसते थे और सोचा कि आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। आज बुद्धि के विनाश हो जाने की वजह से उन प्रभु के पास में पहुंच गए। रास्ते में प्रभु जाते हुए मिल गए। आओ देवर्षि, कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, ये पूछ रहा भगवान। और जिस कन्या के साथ में विवाह करने के लिए गया, आप खुद उसके साथ में विवाह करके चले आए। मैंने आपसे शकल मांगी और आपने हमको बंदर की शकल दे दी। यही आपका स्वभाव है कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा परम विषेखी। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। करऊ तुम सोई, भाई मनई करऊ तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मनई करऊ तुम सोई। दूसरे की दौलत को देखकर मन में ईर्ष्या रखते हैं। मैं तो समझता था आप अंतर्यामी हैं, भावुकता से भरे हुए हैं, लेकिन आज मुझको मालूम पड़ गया प्रभु आपके अंदर कपट है। और फिर कपट क्यों ना हो, परम स्वतंत्र हो ना, आपके ऊपर कोई शासन करने वाला तो है नहीं। जो इच्छा होती है कर डालते हो। लेकिन प्रभु याद रखो, आज पाल आपका देवर्षि नारद से पड़ा है। आज आप बच नहीं सकते। विपत्ति में पड़कर आपत्ति के समय पर बुद्धि के विनाश हो जाने की वजह से आज इतने महान ज्ञानी देवर्षि अपने प्रभु को ही श्राप दे बैठे कि बंचे मोही जाऊं नेहू धरी देहा, सोई तन धरऊ साप मम एहा। आज प्रभु को इस तरह दे रहे हैं, बंचे मोही जवन धर देहा, सोई तानु धराऊ साप मम एहा। इतने पर भी शांति नहीं मिली। और क्या है, ममाया पुकार कीन तुम भारी, नारी बिराहा तुम हो दुखारी। ममाया पुकार कीन तुम भारी, माया पुकार
नहीं हुआ। तीसरा श्राप देते हैं भगवान को, तपिया कृति तुम की न हमारी, तपिया कृति तुम की न हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। बंदर की शक्ल आपने संसार में सबसे खराब समझकर हमको दी है ना, जाओ, जब तक प्रभु वही बंदर आपकी मदद नहीं करेंगे आपकी जीत नहीं होगी। जिस प्रकार से आपने हमको नारी के वियोग में तड़पाया है, आपको भी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। प्रभु ने आज जब इनके हृदय के ऊपर से मायावी पर्दा खींचा ना, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गिर पड़े भगवान के चरणों में। आज प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दें, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमसे भूल हो गई, ये हमने क्या कर डाला, घोर अनर्थ कर डाला प्रभु, जो आपको ही श्राप दे डाला। इस शरण में तुम्हारी प्रभु आया हुआ हूँ, बड़ा कष्ट है मैं सताया हुआ। शरण में तुम्हारी मैं आया हुआ हूँ, बड़ा कष्ट है प्रभु सताया हुआ। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। यही लालसा लेके मैं आया हुआ हूँ, यही लालसा लेके मैं आया हुआ हूँ। शरण में तुम्हारी प्रभु जी आया हुआ हूँ। कष्ट कैसे दूर होंगे, ये मेरा पाप कैसे दूर होगा। प्रभु ने कहा, देवर्षि चिंतित क्यों होते हो, मैं तुमको उपाय बताता हूँ। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। मैं उपाय बताता हूँ कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। होई है हृदय तुरत विश्रामा। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो सुकतना पुनि संसारा, होई हो सुकतना पुनि संसारा। या प्रसंग में कहा भवानी, या प्रसंग
हरि माया मोहि है मुनि ज्ञान।